इस लेक्चर में हम फैक्टर थ्योरम और सिंथेटिक डिवीजन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम एक ऐसा थ्योरम होता है जो हमें बताता है कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। सो फैक्टर थ्योरम एक्चुअली हमारे पास ये है कि द पॉलिनोमियल x minus a is a factor of f of x if f of a is equal to 0। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल x माइनस a हो, वो फैक्टर होगा किसी दूसरे पॉलिनोमियल f ऑफ x का अगर हमारे पास f ऑफ a जो है वो 0 होगा। f ऑफ a 0 मतलब कि x इज इक्वल टू a जो है वो रूट होगा f ऑफ x का। अगर किसी पॉलिनोमियल f ऑफ x में हमने बताना होगा कि कोई भी x माइनस a कोई भी हो सकता है, वो उसका फैक्टर है या नहीं, तो क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल में x की जगह पे a रिप्लेस कर देंगे। और अगर उस पॉलिनोमियल का आंसर हमारे पास 0 आएगा तो इसका मतलब है कि x माइनस a वाला जो पॉलिनोमियल है वो फैक्टर है f ऑफ x पॉलिनोमियल का। इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं। जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम से हमने देखा कि f ऑफ x होता है हमारे पास x माइनस a इंटू जी ऑफ x प्लस r, जिसमें हमारे पास g ऑफ x जो है ये क्वोशंट है, ये डिवाइडेंड है, डिवाइजर है, डिवाइडेंड है, रिमाइंडर है। अगर हमारे पास f ऑफ a जो है वो 0 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास रिमाइंडर जो है वो भी 0 होगा, क्योंकि f ऑफ a जो है वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। सो f ऑफ x आ जाएगा x माइनस a इंटू जी ऑफ x, जो कि क्लियरली स्टेट करता है कि x माइनस a जो है वो फैक्टर है इस f ऑफ x का। अब हम फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है कि शो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x रेज टू पावर 4 माइनस 13 x स्क्वायर प्लस 36। अब ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल है f ऑफ x, इसमें हमने चेक करना है कि x माइनस 2 जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं। सो दिस इज f ऑफ x एंड x माइनस a इज x माइनस 2। सो यहाँ पे अगर हम x माइनस a और x माइनस 2 को कंपेयर करें तो a हमारे पास आ जाएगा 2। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे f ऑफ 2, अगर तो इसका आंसर हमारे पास 0 आ गया तो इसका मतलब है कि x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, और अगर इसका आंसर 0 नहीं आता तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास फैक्टर नहीं है। x की जगह पे 2 पुट करते जाएंगे, दिस विल बिकम 2 रेज टू पावर 4 माइनस 13
इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36, ये हमारे पास हो जाएगा 16 माइनस 52 प्लस 36, जो कि बन जाएगा 52 माइनस 52 विच इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास f ऑफ 2 जो है वो 0 आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है x रेज टू पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36। इस तरीके से हम किसी भी पोलिनोमियल को चेक कर सकते हैं कि वो किसी दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। अगर तो उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वो पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि वो दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट इज द सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन हमारे पास डिवीजन का एक शॉर्टकट मेथड है जिसमें हम जो बड़े पोलिनोमियल्स होते हैं जिनकी हाई पावर होती है उनको डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं, और बड़े ही सिंपल तरीके के साथ हम ये डिवीजन करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं और उससे हम सिंथेटिक डिवीजन को सीखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने इस पोलिनोमियल x रेज टू पावर 4 माइनस 10x रेज टू पावर 2 माइनस 2x प्लस 4 और इसको डिवाइड करना है किसी दूसरे पोलिनोमियल से, अगर हम सिंपली डिवीजन से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये काफ़ी लंबा और काफ़ी मुश्किल प्रोसीजर होगा। सो सिंथेटिक डिवीजन जो है वो हमें एक शॉर्टकट मेथड बताता है जिसके हमने जो पोलिनोमियल जिनकी डिग्री हायर है उनको कैसे सिंपली से या आसानी से हमने उनको डिवाइड करना है। सो पहला स्टेप सिंथेटिक डिवीजन में ये होगा कि राइट द कोफिशिएंट्स of dividend in decreasing order। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे और 0 उस कोफिशिएंट की जगह पे लिख देंगे जो हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अब इसमें x रेज टू पावर 3 जो है वो नहीं है। सो इसके कोफिशिएंट्स सबसे पहले आ जाएगा 1, उसके बाद 0, -10, -2 एंड 4। कोफिशिएंट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम लिख लेंगे सो दूसरा स्टेप ये होगा कि जिस पोलिनोमियल से हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं उसको कंपेयर करेंगे x माइनस ए के साथ। जब हम इस x प्लस 3 को कंपेयर करेंगे x माइनस ए के साथ तो a यहाँ पे हमारे पास आएगा -3। सो जब x माइनस ए के साथ कंपेयर करेंगे और जो हमारे पास a की वैल्यू होगी उसको यहाँ पे लेफ्ट पे लिख देंगे -3। नेक्स्ट ये जो हमारे पास पहला कोफिशिएंट होगा वो वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। देन उसके बाद इस -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे 0 प्लस -3 -3
जो आंसर आएगा उसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 दिस विल बिकम 9। 9 को यहां पे लिख देंगे। देन इन दोनों को फिर ऐड करेंगे। इसका आंसर हमारे पास आएगा -1। जो आंसर आएगा उसको फिर इस -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दिस विल बिकम 3। इन दोनों को ऐड करेंगे। इसका जो भी आंसर आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस -3 के साथ और उसका आंसर यहां पे लिख देंगे। दिस विल बिकम 1। अब ये जो 1 है ये हमारे पास रिमाइंडर है। लास्ट टर्म जो राइट पे होगी वो हमारे पास रिमाइंडर होगी। देन ये जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं ये हमारे पास कोशेंट के कोफिशिएंट्स हैं और ये हैं हमारे पास 1 2 3 4। ये हमारे पास x रेज़ टू पावर 3 तक जाएंगे क्योंकि एक कांस्टेंट होगा और बाकी जो होंगे वो हमारे पास। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा -x। ये हमारे पास हो जाएगा -3x² और ये हमारे पास हो जाएगा x³। चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरफ से हम लिख लें या डिक्रीजिंग ऑर्डर से इस तरफ में लिख लें। सो दिस इज द क्वोशिएंट। सिंपली से हमने एक पॉलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड कर दिया जिनकी हमारे पास डिग्री जो थी वो 4 थी और इसको अगर हम सिंपल तरीके से डिवाइड करते तो हमें एक बहुत लंबा प्रोसीजर जो है वो करना पड़ता। सो सिंथेटिक डिवीजन जो है ये हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है जिसमें हम हायर डिग्री पॉलिनोमियल को किसी भी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए हम यह भी बता सकते हैं कि कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे का फैक्टर है या नहीं है। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास ये है, इफ x - 2 एंड x + 2 आर फैक्टर्स ऑफ x raised to power 4 minus 13 x² plus 36. Using synthetic division, find the other two factors. अब ये हमारे पास पोलिनोमियल है f of x, दैट इज x raised to power 4 minus 13x² plus 36। सिंथेटिक डिवीजन के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम इनके कोफिशिएंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं और जो कोफिशिएंट्स हमारे पास प्रेजेंट नहीं होते उनकी जगह पे 0 इंसर्ट करते हैं। सो यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1 for x raised to power 4, 0 for x raised to power 3, minus 13 for x raised to power 2, 0 for x and 36 for constant। then लेफ्ट पे हम जिस पोलिनोमियल से डिवाइड करना होता है उसको कंपेयर करते हैं x माइनस ए के साथ। यहाँ पे अगर पहले हम इसको कंपेयर करें x माइनस 2 को x माइनस ए के साथ, सो हेयर a विल बी 2। सो इस 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे। पहली टर्म वैसे की वैसी आ जाएगी। इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 2। दोनों को ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 2। इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 4।
-13 + 4 ऐड करेंगे -9, -9 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज -18, दोनों को ऐड करेंगे -18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम -36 एंड 0। जो हमारे पास राइट मोस्ट टर्म होती है वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। सो रिमाइंडर इज 0 विच शोज दैट x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ x raised to power 4 minus 13x square plus 36। देन हमारे पास दूसरा फैक्टर है x + 2। x + 2 को कंपेयर करेंगे x - a के साथ, सो हेयर a विल बी -2। तो -2 से अब हमने इसको डिवाइड करना है, सिंपली -2 को लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे, ये 1 वैसे का वैसे आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 -2 एंड 2 + -2 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय -2 0, दोनों को ऐड किया तो ये -9, -9 मल्टीप्लाइड बाय -2 विच इज 18, दोनों को ऐड किया, आंसर 0। अगेन हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया, जो हमें ये शो करता है कि ये हमारे पास एक फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, कि x + 2 जो है वो भी एक फैक्टर है x raised to 4 minus 13x square plus 36 का। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को अब हम अगर लिखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसको डिक्रीजिंग पावर में लिखेंगे 1 2 3, तीन हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, मैक्सिमम x raised to power 2 तक जा सकते हैं, सो दिस विल बिकम x raised to power 2 plus 0x minus 9, या जिसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है x square minus 9। अगर x square minus 9 को हम सॉल्व करें सिंपल अलजेब्रा के साथ, तो ये हमारे पास होगा x plus 3 into x minus 3। So x plus 3 and x minus 3 are the other two factors of this polynomial x raised to 4 minus 13x square plus 36। तो हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए फैक्टर्स भी चेक कर लिए कि कौन से जो हैं वो फैक्टर्स हैं। इस लेक्चर में हमने फैक्टर थ्योरम को स्टडी किया, जो कि हमें ये बताता था कि कोई एक पोलिनोमियल किसी दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। उसके साथ हमने सिंथेटिक डिवीजन को भी स्टडी किया। सिंथेटिक डिवीजन हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है डिवीजन का, जिसमें हम हायर डिग्री पोलिनोमियल्स को दूसरे पोलिनोमियल्स के साथ डिवाइड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक इजी मेथड है। सो इससे अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि इसी टाइप के हैं, जिनमें हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम यूज हो रहा होगा, फैक्टर थ्योरम यूज हो रहा होगा और सिंथेटिक डिवीजन का यूज होगा।